बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आपके विचार करने की जो शक्ति है या आपके सोचने का जो गुण है, ये ईश्वर का वरदान है। मानव के अंदर ही विचार करने की, सोचने की या चिंतन करने की क्षमता पाई जाती है। विचार एक बहुत बड़ी शक्ति है और आपके विचारों के सही प्रयोग से आप अद्भुत शक्तियां पा सकते हैं, अद्भुत शक्तियां आपको मिल सकती हैं। विचारों से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। अपने विचारों को ठीक करके अपनी किस्मत को भी बदला जा सकता है और जीवन की तमाम समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। देखिए, विचार जो हैं आपके, जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, ये स्वयं पर और दूसरों पर धीरे धीरे और बहुत गहरा असर डालते हैं। अपने ऊपर भी असर डालते हैं और दूसरों के ऊपर भी आपके विचार बहुत गहरा असर डालते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि विचारों की शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। और जब आप विचारों की शक्ति को समझ करके अपनी सोच को, अपने विचार को उसके हिसाब से बदल लेंगे तो आप अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को भी बदल पाएंगे। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या घटना के बारे में विचार करते हैं तो वो चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। हमने ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन जब हम ईश्वर के बारे में विचार करते हैं, हमारे जीवन की मुश्किलें दूर होने लगती हैं या ईश्वर का अनुभव होने लगता है विचारों की वजह से। ईश्वर कहां रहता है? आपकी सोच में, आपके विचार में। तो जब आप किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं तो वो सक्रिय हो जाती है और वो सही रूप, मूर्त रूप लेने लगती है। अगर विचार आपके नकारात्मक हो तो अशुभ होने की संभावना बढ़ जाती है। आप ये बार बार सोचें कि मैं यात्रा पर जा रहा हूं, दुर्घटना ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। जरूर एक्सीडेंट होगा, छोटा ही सही होगा जरूर। आप ये सोचने लगे कि मैं काम कर रहा हूं, मेरा काम छूट न जाए, नौकरी चली न जाए, नौकरी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। यानी जिस तरह के विचार आप अपने मन में रखते हैं वो चक्र आपके जीवन में सक्रिय हो जाता है और निगेटिव सोचेंगे तो जीवन में अशुभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसा नकारात्मक विचार आप अपने मन में लाएंगे, प्रकृति की तरफ से आपको नकारात्मक चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपका शरीर जो है वो एक रिसीवर है। जिस तरह के विचार आप बाहर निकालेंगे उसी तरह की चीजें आपको वापस प्राप्त होंगी। तो अगर आप निगेटिव थॉट प्रोसेस में जाएंगे, नकारात्मक सोचेंगे, तो प्रकृति में भी अशुभ परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके विचार शुभ हैं, आप ये मन में सोचते हैं कि मैं परीक्षा में बहुत सफलता पाऊंगा, पढ़ाई भी करते हैं और ये पॉजिटिव विचार भी रखते हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरा विवाह जल्दी होगा और वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। ये पॉजिटिव विचार अगर आप अपने मन में रखते हैं तो प्रकृति आपके लिए शुभ परिवर्तन करती है और चीजें आपके पक्ष में घटनी शुरू हो जाती हैं। यानी निगेटिव विचार रखेंगे तो प्रकृति आपको निगेटिव उत्तर देगी, नुकसान होगा। और अगर पॉजिटिव विचार रखेंगे तो प्रकृति आपको पॉजिटिव उत्तर देगी, जिस उत्तर से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। देखिए, आपको शुरू में ही बताया था कि आप अपने विचारों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपने खराब ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसकी ट्रिक क्या है? जो ग्रह खराब है उसकी समस्या को समझिए। मान लिया आपका बृहस्पति खराब है। बृहस्पति की समस्या क्या है? वो डाइजेशन बिगाड़ेगा, वो लीवर की प्रॉब्लम देगा, लंबी चलने वाली गहरी समस्या देगा। तो आप इस बात को समझिए और इसके बाद लगातार विचार करना शुरू करिए कि आपका बृहस्पति आपके लिए अच्छा हो रहा है। आपका वो ग्रह जो कुंडली में बुरा है, आप लगातार विचार करिए कि वो आपके फेवर में आ रहा है, वो आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। जब आप रोज ऐसा विचार करेंगे, दिन में कई कई बार,
कि मेरी तो राहु की दशा चल रही है, लेकिन राहु तो बड़ा अच्छा है मेरे लिए, बहुत अच्छे परिणाम देगा, प्रभु की कृपा बनी रहेगी। ये विचार आप कॉन्स्टेंटली करते रहिए, लगातार करते रहिए। अब आप देखेंगे क्या होगा, उस ग्रह की शुभता से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। देखिए, लाभ ना भी हो लेकिन वो ग्रह आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, वो आपके लिए अशुभ नहीं रह जाएगा। और धीरे धीरे आपका ये विचार उस ग्रह की अशुभता को समाप्त कर देगा। यानी आप ये विचार करेंगे कि मैं ईश्वर के संतान हूं, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, ग्रहों का बुरा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, ईश्वर कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से उस ग्रह की अशुभता कम होती जाएगी। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आप विचारों को तो बेहतर कर रहे हैं, अपने आचरण को भी बेहतर रखिएगा। यानी अपने बिहेवियर को, अपनी टेंडेंसीज को अगर आप बेहतर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, आप ये मान करके वो काम करिए, आप ये सोच करके वो काम करिए कि वो अच्छा होगा और वो काम जरूर होगा, बहुत बढ़िया होगा। ये विचार लेकर ही आप कोई काम करिए। जब आप खाना बनाते हैं तो अपनी सोच अच्छी रखिए, आपके मन के विचार भी आपके भोजन के माध्यम से ट्रांसफर होते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाते हैं आप, देखिए पूजा पाठ के लिए जब खाना बनता है, सामान्यतः पूरी सब्जी होती है, पूजा पाठ में बनती है नॉर्मली, लेकिन उसका स्वाद कितना बढ़िया होता है। कारण उसका यह है कि बहुत पवित्र मन से, बहुत सात्विकता से बनाया जाता है, और उस पवित्रता और सात्विकता की वजह से, पवित्र मन की वजह से, पवित्र विचार की वजह से खाना अच्छा बन जाता है। तो खाना बनाते समय अच्छी सोच रखें, सात्विक रहें, मन में आनंदित रहें, बेवजह हर बात में दुख मत बताइए। कोई भी आपसे हालचाल पूछे, आप दुखी बताते हैं कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे जीवन में तो ये हो गया, मेरे बच्चे ऐसे निकल गए। मन में हमेशा नकारात्मक सोचते रहेंगे, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मन में आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जिस व्यक्ति से संबंध खराब है उसके बारे में अच्छा सोचें। जिसके साथ आपके रिलेशन बुरे हैं उसके बारे में आप अच्छा सोचेंगे, टाइम लगेगा अच्छा सोचने में, लेकिन जब आप उसके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे, आपके संबंध उसके साथ बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे तो ये विचार हवा में तैरते हुए उसके पास पहुंचेंगे और वो भी आपके प्रति अच्छा सोचना शुरू कर देगा। नतीजा ये होगा कि रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। जो काम नहीं हो पा रहा है उसके बारे में लगातार शुभ विचार रखें और लगातार ये सोचें कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये लगातार शुभ विचार रखने से काम आपका बन जाएगा। और जब भी आप घर से निकल रहे हैं, मन में हमेशा अच्छे विचार रखिए, मन में अच्छे विचार लेकर के निकलिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, दिन आपका शुभ होगा। और रात को सोने के पहले, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि प्रार्थना करनी चाहिए, तो रात में सोने के पहले प्रार्थना भी करिए और अच्छे विचार भी अपने मन में ले आइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दो चीजों से आप अपने विचार को गहराई से बदल सकते हैं। एक है पूजा उपासना और मंत्र जप, और एक है आपका आहार, आपका फूड। तो अगर आप अपने आहार को शुद्ध रखते हैं तो आपके विचारों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। जो हमारे आचार्य हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने आहार का इतना महत्व बताया है, वो इसीलिए बताया है कि उससे आपके विचार शुद्ध हो सकें, आपका मन पवित्र हो सके। तो आहार को जितना सात्विक रखेंगे, जितना शुद्ध रखेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और कोशिश करिए कि सात्विक भोजन खाइए, बाहर के भोजन से परहेज करिए, आपके विचार बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, जैसा अदिति ने कहा कि ना चाहते हुए भी हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते, मन में निगेटिव बात आ ही जाती है। कैसे रोका जाए कि मन में निगेटिव बात ना आए? देखिए, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपके मन की रिपेयरिंग कर देता है, आपके मन को बिल्कुल अंदर से बाहर तक बदल देता है। वैसे आप ये जाने रहिए कि हर 7 साल में, एवरी 7 ईयर्स में आपका शरीर और आपका मन नया हो जाता है, बिल्कुल नया हो जाता है। शरीर भी नया और मन भी नया।
तो आप ऐसा करिए, नियमित रूप से गायत्री मंत्र का अभ्यास करिए। गायत्री मंत्र जपिए सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। खास तौर से सुबह सूर्योदय के समय और शाम को सूर्यास्त के समय अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें, नहीं 108 बार कर पाए तो कम से कम 27 बार सुबह और 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। और इस मंत्र का जप करने से आप अपने विचारों पर आसानी से काबू कर पाएंगे। जैसे जैसे आप गायत्री मंत्र आगे बढ़ाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके मन में सामान्यतः निगेटिव विचार आएंगे ही नहीं, और अगर आएंगे तो तुरंत वो चले जाएंगे, वो बहुत देर तक टिकेंगे नहीं। इसलिए गायत्री मंत्र का अभ्यास करके आप अपने विचारों को शक्तिशाली भी बना सकते हैं, पॉजिटिव भी बना सकते हैं और अपने विचारों से अपनी बहुत सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं।